ओपनली चैनल बता रहे हैं कि मेरे धर्म के बीच में कोई पार्टी नहीं है। हम बता देना चाहते हैं मेरे पार्टी धर्म से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। हम किसी पार्टी का इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं किसका, तो हम लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं कि वो सनातन के लिए खड़ा होता है, सनातन का आवाज़ उठाता है। आज लॉरेंस बिश्नोई क्या है, आज लॉरेंस बिश्नोई अपने हक का आवाज़ के लिए जेल में गया है और कोई बात नहीं है, हक की लड़ाई के लिए गया है। बताइए कि उसके देवी देवता मारा गया। किस करनी सेना का बात कर रहे हैं, इसी करनी सेना का। देखिए कैमरामैन फोकस कीजिए, ये करनी सेना, यही अपने सनातन धर्म का बचाव करेंगे। जो मूल्य के साथ खड़े हैं ये बचाव करेंगे। करनी सेना के अध्यक्ष बने हैं, ये हमको आप जवाब दीजिए। लेकिन देश के देख लीजिए, पहले बताते रहे ये करनी सेना का अध्यक्ष जरूर, हम इनका इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ये देख लीजिए कि इनके सामने सनातन एक माना जाता, क्षत्रियो को माना जाता है कि सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च आदमी होता है, लेकिन यही क्षत्रिय धर्म का आदमी देख लीजिए क्या कर रहे हैं, देख लीजिए क्या कर रहे हैं। अब आप समझ जाइए इसके लिए क्या हो सकता है। अपने पार्टी के प्रवक्ता के साथ में खड़े हैं, नेता के साथ में खड़े हैं, तब आपको पता नहीं है। ये गोल टोपी और लंबा दाढ़ी के साथ खड़ा है। पहले देखिए आँख का इलाज करवाइए, पहले देखिए आप किसके साथ खड़ा है। गोल टोपी और अथी है, पार्टी प्रवक्ता मत बोलिए। लॉरेंस बिश्नोई को जानते हैं ना? बिल्कुल जानते हैं। कैसे छवि के आदमी है। देखिए अगर उनको माना जाए ना तो एक ऐसा शेर है ना कि जिसको ज्यादा दिन तक पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। एक चीज जान लीजिएगा, वो ऐसा शेर है। कहा तो जा रहा है ये भी कि वो पिंजरा से निकलना ही नहीं चाहते हैं। पिंजरा से नहीं निकलना चाह रहे हैं। अरे पिंजरा से खाली बस नहीं निकले वही बहुत अच्छा है, वही अच्छा है। हाँ समझ गया ना। ना तो बहुत कोई कहाँ कहाँ चला जाएगा ये आपको पता नहीं है। बहुत कोई जाएगा फिर कहीं ना कहीं चला जाएगा। कौन जाएंगे वो? अब आप उतना हम डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे। हाँ बताइए, आगे पूछिए। अब जो है महाराष्ट्र की एक पार्टी है, वो अब उनको बोल रही कि आप चुनाव लड़िए, हम टिकट देने के लिए तैयार है। तो आपको क्या लगता है, चुनाव लड़ना चाहिए? एकदम बिल्कुल लड़ना चाहिए। लोकतांत्रिक देश से किसी का भी अधिकार रह सकता है। जीत पाएंगे? जीत पाएंगे। अरे हमको तो लगता है कि विपक्षी में जो भी खड़ा रहेगा शायद वोटो उसका नहीं खुलेगा, उसके घर वाले भी वोट दे देंगे लॉरेंस बिश्नोई को। खाता भी नहीं एकदम बिल्कुल बता रहे हैं कि अगला जो विपक्षी पार्टी रहेगा ना उसके घर वाले भी लॉरेंस बिश्नोई को ही देंगे वोट। भैया महाराष्ट्र मुंबई जो है ना, वो जो है माया की नगरी है, घंटा माया की नगरी है, बॉलीवुड की नगरी है। आज वही बॉलीवुड को फटा पड़ा है एक नाम से, खाली लॉरेंस बिश्नोई के नाम से। समझ गया ना, एक लॉरेंस बिश्नोई के नाम हो जाएंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? बॉलीवुड वाले एक साथ हो गए। अरे अभी तो ऐसा हो गया हालत ना कि एक बॉलीवुड स्टार को तो बेचारा सब कुछ छोड़ दिया है, सब कोई अलग हो गया। अरे उसका गर्लफ्रेंड तक छोड़ के भाग गई। बताइए आप बॉलीवुड स्टार क्या बात कर रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड तक छोड़ के भाग गई। नाम बता दे रहे सलमान खान के, सुन लीजिए। जो 2 टका का नचनिया गवनिया है ना सलमान खान, उसके बारे में हम कह रहे हैं। ऐसा भी उसका हालात हो गया है, उसका दोस्त उसकी गर्लफ्रेंड जो थी उसको छोड़ के भाग गई। अब बताइए, अब समझ में आ गया इसी बात से। लॉरेंस 2 टके का इंसान है, वो एकदम बिल्कुल 2 टके का इंसान है। वो फिल्मों में नाचने गाने वाला इंसान है, फिल्मों में हीरोइज्म दिखाने वाला इंसान है, लेकिन रियल का हीरोइज्म दिखाने वाला इंसान है तो एक ही है, तो लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम है। सुन लीजिए, एकदम रियल में हीरो है। जब वो चुनाव लड़ेगी जिस भी पार्टी से, तो आप उनके प्रचार प्रसार में जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे, अब बेखौफ जाएंगे। हमको डर नहीं है। जो पहले कहा जाता था कि मुंबई में खानों का राज है, मूल्यों का राज है, लेकिन आज खान और मूल्य का फटी पड़ी है एक नाम से केवल, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। सुन लीजिएगा, के नाम से खान की फटी पड़ी है। पूरे खान और पूरे मूल्यों को फटी पड़ी है, खाने के छोड़ दीजिए, मूल्यों को फटी पड़ी है उसके नाम से। तो बढ़िया निकलता है। टाइगर अभी जिंदा है, तो अब फिल्म अब टाइगर अभी जिंदा है निकला है ना, अभी निकलेगा कि टाइगर कब तक जिंदा है। सुन लीजिए, आपकी पिक्चर ही निकलने वाला है कि टाइगर कब तक जिंदा है। निकला पहले वो छोड़ दीजिए। अरे ऐसा फिल्म निकलता है, बताइए। करण अर्जुन निकला था, करण अर्जुन पिक्चर निकला था। अरे दुर्जन सिंह का खौफ नहीं था उसमें जितना अभी लॉरेंस बिश्नोई का खौफ है उन लोग के। कहाँ गए भैया, करण अर्जुन कहाँ है? करण अर्जुन बस कहाँ है पता है, दरवाजा और खिड़की बंद करके आराम से घर में पड़े और कोई बात नहीं है। तो क्या लगता है, क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा राजनीति में अगर जब जीत जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई तो? अरे लॉरेंस बिश्नोई जीत जाएगा ना तो समझिए कि एकदम वाह वाह हो जाएगा, मुंबई में वाह वाह हो जाएगा, वाह हो जाएगा एकदम बिल्कुल। और ये फिल्म इंडस्ट्री में क्या फायदा मिलने वाला है? फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री का तो हम नहीं बता सकते। आपने अभी राजनीति की बात की है तो हम राजनीति की बात बता रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री की तो ये बातें मत कीजिए, पूरी बॉलीवुड की भी हालत खराब है। आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बोले कि वो बादशाह है, बड़े स्टार है, रियल हीरो वो है, लेकिन करनी सेना को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। 1 करोड़ का इनाम रखा है उन्होंने कि अगर जब उनकी कोई इनकाउंटर कर देता है तो उनको जो है हम 1 करोड़ 11,11,11 रुपया इनाम देंगे। जी, किस करनी सेना का बात कर रहे हैं? इसी करनी सेना का। देखिए
कैमरामैन फोकस कीजिए, ये जी, करनी जी, चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। यही अपने सनातन धर्म का बचाव करेंगे, जो मूल्य के साथ खड़े हैं, ये बचाव करेंगे। करनी सेना के अध्यक्ष बने हैं, ये हमको आप जवाब दीजिए। लेकिन देश के देख लीजिए, पहले बता दे रहे हैं ये करनी सेना का अध्यक्ष जरूर, हम इनका इज्जत करते हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। ये देख लीजिए कि इनके सामने है सनातन, एक माना जाता क्षत्रियो को माना जाता है कि सनातन धर्म का सबसे सर्वोच्च आदमी होता है, लेकिन यही क्षत्रिय धर्म का आदमी देख लीजिए क्या कर रहे हैं, देख लीजिए क्या कर रहे हैं। अब आप समझ जाइए इसके लिए क्या हो सकता है। अपने पार्टी के प्रवक्ता के साथ में खड़े हैं, नेता के साथ में खड़े हैं। तब आपको पता नहीं है, ये गोल टोपी और लंबा दाढ़ी के साथ खड़ा है। पहले देखिए आँख का इलाज करवाइए, पहले देखिए आप किसके साथ खड़ा है। गोल टोपी और अति है, पार्टी प्रवक्ता मत बोलिए। दिक्कत क्या हुई इससे बताइए। देखिए बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। सलमान खान, देखिए सलमान खान को जहाँ बात किया जाता है, सलमान खान जो है, अरे भैया तुम 5 मिनट से 10 मिनट के लिए माफ़ी मांग लो ना जाके विश्व समाज में। 5 से 10 मिनट के लिए देखिए उसका कितना हालात ख़राब है कि उसके साथ रहने वाले दोस्त उसके साथ नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड तक छोड़ के भाग गई, उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, आजकल बेचारा तनहा जी रहा है। अरे 10 मिनट के चलते कम से कम तनहा तो तुम्हारा दूर हो जाएगा। लेकिन आगे क्या होने वाला है अगर जब माफी नहीं मांगते हैं तो? माफी नहीं मांगेगा तो वही होगा, रामायण का इतिहास फिर तो दोहराया जाएगा। एक रामायण हिरण की वजह से हुआ था, रामायण भी हिरण की वजह से हुआ था, समझ गया ना। रामायण भी जो था हिरण की वजह से हुआ था, और कलयुग का रामायण भी फिर से हिरण की वजह से स्टार्ट हो गया। अगर नहीं मानेंगे तो भैया एक जान लीजिए, हम भी सनातनी हैं। हमारे देवी देवताओं के ऊपर कोई टिप्पणी करेगा, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के बारे में कोई बोलेगा, हमारे पूर्वजों के बारे में बोलेगा, तो उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कोई जिंदगी भर याद रखेगा, और कोई ऐसा करने का हिम्मत नहीं रखेगा। ये चीज़ जान लीजिए, कोई भी हमारे देवी देवता पे करेगा, चाहे वो कोई पार्टी का रहे, किसी मतलब नहीं है। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, ना बीजेपी से मतलब है, ना आरजेडी से मतलब है, ना कांग्रेस से मतलब है। मेरा एक ही पार्टी है, तो हनुमान पार्टी है, बजरंग पार्टी है, वही मेरी पार्टी रहेगी। मेरे धर्म से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। आज अगर धर्म के बीच में कोई भी पार्टी आएगी तो उस पार्टी को हम बता देंगे, बढ़िया ओपनली चैनल बता रहे हैं कि मेरे धर्म के बीच में कोई पार्टी नहीं है। हम बता देना चाहते हैं, मेरे पार्टी धर्म से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। हम किसी पार्टी का इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं किसका, तो हम लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं कि वो सनातन के लिए खड़ा होता है, सनातन का आवाज़ उठाता है। आज लॉरेंस बिश्नोई क्या है, आज लॉरेंस बिश्नोई अपने हक का आवाज़ के लिए जेल में गया है, और कोई बात नहीं है, हक की लड़ाई के लिए गया है। बताइए कि उसके देवी देवताओं को मारा गया। बोले वो जेल गया, लेकिन वो तो जेल से निकलना ही नहीं चाहते हैं। आपको बोला था क्या? आपको फोन करके बोला है कि बाबू हम जेल से नहीं निकलना चाहते हैं? आपको बोला है? आपको पहले बोला है? हाँ या ना बोलिए। न्यूज देखते हैं ना। अच्छा, न्यूज में तो बहुत कुछ दिखाया जा रहा है कि अपराधी साबित हुआ है, साबित हुआ है। बताइए क्या सभी साबित हुआ है उसके खिलाफ, बताइए हमको जवाब दीजिए। तो न्यूज के चक्कर में मत, जेल में बिल्कुल है, जेल में बिल्कुल है, मानते हैं। तो हमने पहले भी कह दिया कि हमने सुनिए, अभी आरोप लगा है, पहली बार जान लीजिए, आरोप साबित नहीं हुआ, आरोप लगा हुआ, ठीक है। जो को आरोप से अगर बरी हो जाता है निकल जाता है जेल से, समझ गया ना। तो आपको बता देना चाहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है एकदम शेर है, और इस बार मुंबई का चुनाव लड़ेगा, एकदम बिल्कुल जीतेगा। और विपक्ष में जो भी खड़ा रहेगा उसका, हमको तो लगता है उसके घर का भी वोट उसको नहीं मिलेगा। ये मुंबई से जब खड़ा होंगे तो मुंबई में क्या लगता है, अगर जब सीएम चेहरा के तौर पे देखना चाहेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? अरे भैया पहले अभी सुनिए ना, अभी तो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो सारा हालत खराब पड़ा है। तो सोच लीजिए सीएम जब बन जाएगा तो क्या होगा, सीएम का चेहरा का घोषित किया जाएगा तो मुंबई का क्या हाल होगा। एक सोच लीजिए, सोचने वाली बात है। जब लॉरेंस बिश्नोई सीएम बनते हैं तो जो है बिल्कुल जाएंगे, हम भी जाएंगे। और वहाँ तो वहाँ हम बिहार में भी जश्न मनाएंगे, बिहार में जश्न मनाएंगे। बोलिए आगे। बिहार में जश्न मनाएंगे। सुन रहे हैं ना, सुनिए, पप्पू यादव का हम पहले भी कह चुके हैं, ठीक ना, कि पप्पू यादव का जो है दिमाग खराब हो चुका है। हम पहले भी कहे, अभी भी कहना चाहते हैं कि आप चले जाइए रांची, काके हॉस्पिटल का जगह खाली है, आप भर्ती हो जाइए। आप पागल हो गए। उनका तो बयान सुन लिए, दोबारा में बयान सुने क्या है? दोबारा में सुने ना, उनका भी हालत खराब पड़ गया, सबका हालत खराब पड़ गया। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सनातन के कार्य के लिए अगर कोई भी खड़ा रहे तो बीच में उंगली मत कीजिए। अगर उंगली कीजिएगा तो उंगली टेढ़ा कर दिया जाएगा, फिर हम लोग टेढ़ा उंगली से अच्छा से घी निकालना जानते हैं। अच्छा, ये हालत कैसे खराब हो जाता है? कोई आते हैं सामने, फिर लगता है कि हालत खराब हो गया। जैसे नदीम जो है, नदीम खान है, वो भी जो है ये चीज़ हो गई। देखिए, सबसे पहली बात कहना चाहते हैं ना कि सनातन अगर देखा जाए ना तो सनातन का टारगेट शुरू से रहता है। जब देश आज़ाद हुआ ना तभी से सनातन का टारगेट हुआ है। और नहीं अगर होता तो सोचिए कि 47 में देश को 2 टुकड़ा किया गया, एक को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया और दूसरे को खिचड़ी बना दिया गया। इसी से आपको समझ में आता है कि शुरू से जो है मुसलमानों की पार्टी सब रह चुके हैं। वो
काहे नहीं, राहुल गांधी कभी क्यों नहीं बोलता है कि हम हमेशा बोलता है कि हिंदू हिंसक होते हैं। अरे भाई, तो इतना मामला चल रहा है अभी, सारे जगह मुसलमानों दोषी पाए जा रहे हैं। जहाँ देखिए बहराइच मामले से देखिए, अभी जामिया का देख लीजिए, दिल्ली जामिया में हमारे सनातनी लोग दिवाली मना रहे थे, वहाँ रंगोली फेंक दिया गया, ई कर दिया गया। तो बताइए किसने किया? सारे मुसलमानों ने किया। तो शुरू से अब नहीं बोलेगा, राहुल गांधी का ही मुँह नहीं निकलता है कि मुसलमान हिंसक होते हैं। खाली बस हिंदू को टारगेट, हिंदू को सनातन को टारगेट, बस उसका यही काम है, क्योंकि वो विदेशी मांगे कोख से पैदा हुआ। सुनिए, मुख्य कारण हम बता दे रहे हैं। चाणक्य की नीति जो थी ना, चाणक्य का कहा हुआ बात अभी सच होता है कि जो विदेशी मांगे कोख से जन्म हुआ बेटा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। अब बस वही हाल चाणक्य की नीति साबित हो चुकी है। अब ये देश जो है सनातनियों का देश है, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, इसी वजह से हिंदू के बारे में उल्टा पलटा बोलता है। राहुल गांधी तो भारत में पैदा लिए हैं, भारत में पैदा लिए हैं, लेकिन विदेशी कोख की महिला से मैंने बात बोला। अचानक के लिए यही बात बोला था कि विदेशी कोख के महिला से उत्पन्न बेटा कभी देशभक्त नहीं बन सकता। हम ये चीज़ बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं कि भारत में पैदा लिया है। अभी बताइए कि भारत में तो बहुत आदमी पैदा लेता है, ठीक, तो क्या मतलब देशभक्ति हो जाता है? देशद्रोही नहीं निकलता है। शहाबुद्दीन सब क्या था? वो जो देशभक्त था, वो सब दाऊद क्या है? देशभक्त है। तो फिर बात खत्म हुआ। खाएंगे यहाँ का, गाएंगे पाकिस्तान का, इन लोग का तो नाम ही है। क्या लगता है, मतलब जो है लॉरेंस बिश्नोई को खुल के जो है राजनीतिक पार्टी में आना चाहिए, समय आ गया है? बिल्कुल आना चाहिए भैया, इसमें देर नहीं करना चाहिए। और एक बात बता दे रहे हैं, किसी पार्टी का उनको जरूरत नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई जी को किसी पार्टी का जरूरत नहीं है। वो अकेले अगर लड़ गए ना, तो अकेले जनता उनको जिता कर दिखा देगी। पार्टी अकेले बना लेके लॉरेंस बिल्कुल अकेले उलझ जाएंगे तो अकेले जनता जीत के दिखाएगी, क्योंकि वो सनातन शेर है, सनातन से था, वो सनातन से नहीं रहेगा। वो ओरिजिनल देशभक्त है। एक देशभक्त है हमारे भगत सिंह, ठीक, और दूसरे देशभक्त जो है और सनातन भक्त भी है, वो है लॉरेंस बिश्नोई। पूरा उम्मीद है कि जो जिस तरह से मतलब ये चीज़ हो रही है, धर्म पे टारगेट किया जा रहा है, ये सब चीज़ मुक्त हो जाएगा। देखिए भैया, धर्म पे टारगेट हमने बता दिया कि शुरू से होता है, ऐसा नहीं है। धर्म में टारगेट शुरू से टारगेट कौन करता है? टारगेट कौन करता है? आप नहीं देख रहे हैं? हर जगह क्या है? रेल जिहाद, एयरपोर्ट जिहाद, लव जिहाद, कौन कर रहा है? सारे एक ही पक्ष के लोग कर रहे हैं। लेकिन एक जान लीजिए, बात बताते रहे, जो भी सुन लीजिएगा, कान खोल के हम बता, नहीं कर रहे हैं। रेल जिहाद हिंदू कर रहे हैं, एयरपोर्ट जिहाद हिंदू कर रहे हैं, लव जिहाद हिंदू कर रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं राहुल गांधी मुंह नहीं खोलते हैं जब भी सनातन की बात आती है। नहीं ना खोलेंगे। राहुल गांधी तो सनातनी है, हिंदू है। कौन सनातनी है भैया? राहुल गांधी। कैसे आप मान लिए? कैसे आप कह दिए कि सनातनी है? राहुल गांधी लिखाते हैं, गांधी लिखाने से सब कुछ में हिंदू लिखाते हैं। सुनिए, गांधी लिखाने से सारे कोई सनातनी नहीं हो जाते हैं, समझ गए ना? रिलीजन्स में हिंदू लिखाने से सारे लोग हिंदू नहीं हो जाते हैं। बता दीजिए कोई काम हिंदू के लिए किए हैं तो बताइए, हम तो पूछना चाहते हैं। बताइए, ऑन कैमरा पूछ रहे हैं, बताइए कोई भी काम। बोल रहे हैं जनता के लिए जो भी करते हैं, देश के लिए करते हैं। क्या देश के लिए करते हैं? देश के लिए क्या करते हैं? जनता के लिए क्या करते हैं? यही तो जनता के लिए करते हैं कि एक पक्ष वाले को हिंसक बोलते हैं और दूसरे पक्ष वाले को देशभक्त बताते हैं। यही कर रहे हैं। जैसे देखिए, हिंदू को हिंसक बताते हैं और मुस्लिमों को देशभक्त बताते हैं। राहुल गांधी का तो यही फंडा है, फुट करो राज करो, यही तो शुरू से कांग्रेस पार्टी की यही है। आपके नज़र में कौन बेहतर सरकार है? सरकार तो जो भी है वो चल रही है, सारे को लेकर चल रही है। बिल्कुल सही बात है। लॉरेंस बिश्नोई आ जाए तो कैसा रहेगा? लॉरेंस बिश्नोई आ जाए तो कैसा रहेगा? कहाँ? सरकार के रूप में? नहीं, सरकार के रूप में तो सरकार के रूप में नहीं, वर्तमान पार्टी में। कौन सा वर्तमान पार्टी में? हमने क्या बोला कि उनको कोई पार्टी का जरूरत नहीं है, वो अकेले लड़ेंगे तो जीत के दिखा देंगे। जी बिल्कुल। आप उनके समर्थन में जाएंगे? बिल्कुल हम समर्थक में जाएंगे, कहीं भी रहें। मुंबई से लड़ेंगे, तमिलनाडु से लड़ेंगे, चेन्नई से लड़ेंगे, कहीं से भी लड़ेंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। हम खुल के जाएंगे, समझ गए ना? जो सनातन का कार्य करेगा, जो सनातन को आगे बढ़ा के ले चलेगा, उसके साथ पूरी देश की जनता खड़ी है। लेकिन कौन जनता? 110 करोड़ जनता, बाकी 30 करोड़ जो है ना, वो सब नहीं खड़े रहेंगे। उन सब से उम्मीद नहीं? एकदम उन सब से उम्मीद एकदम बिल्कुल नहीं है भैया, एकदम बिल्कुल नहीं है उन सब से उम्मीद। क्योंकि वो खोजते हैं केवल पार्टी, अपनी पार्टी। जैसे MOI समीकरण सब लेके चलती है, तो बस वही पार्टी लेके चलेगी, वो सब, और कोई बात नहीं है। इस तरह से हम यहाँ के जनता से बात किए और